हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। फ्रेंड्स, अगर आप अपने गार्डन को ब्यूटीफुल लुक देना चाहते हैं और इंडोर एयर प्यूरिफायर प्लांट आपको पसंद है, तो फिर ये ऑर्नामेंटल प्लांट सिर्फ आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये खास प्लांट जो लेमन लाइम के नाम से भी जाना जाता है या फिलोडेंड्रन गोल्डन गॉडेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। और फिलोडेंड्रन की बात करें तो फिलोडेंड्रन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फिलो और डेंड्रॉन से मिलकर बना है। फिलो का मतलब होता है प्यार या स्नेह और डेंड्रॉन का मतलब होता है पेड़। फिलोडेंड्रन एरेसी परिवार का पौधा होता है और ये एक लोकप्रिय इंडोर पौधा है और बहुत ही खूबसूरत पत्ते वाला ऑर्नामेंटल पौधा हर किसी को पसंद होता है। और ये फिलोडेंड्रन की कई प्रजातियां होती है और फिलोडेंड्रन के पौधे की देखभाल बहुत ही आसान होता है। तो ये इंडोर हाउस प्लांट है और आप भी अपने गार्डन में ये पौधा ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। गोल्डन गॉडेस के नाम से भी जाना जाता है, फिलोडेंड्रॉन सिलोन भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल पौधा है। मैंने इसे जब ये बहुत ही छोटा सा था पैकेट में नर्सरी से ख़रीद के लाई थी, तो इसको मैंने एक पॉट में ग्रो किया है। फिलोडेंड्रन गोल्डन गॉडेस के पत्ते जो हैं ये नियॉन कलर में होते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और चमकीले होते हैं। तो इसी वजह से इसको हम हाउस प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट के हिसाब से घर में रखते हैं। तो विंटर में ये प्लांट जो है डोरमेंसी में चले जाते हैं और इसमें ग्रोथ भी रुक जाते हैं और इस टाइम पर हमें इसको रिपोर्ट भी नहीं करना होता है क्योंकि ये प्लांट एकदम सा इसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। फिलोडेंड्रन ऐसा पौधा है जो इंडोर पौधे साल भर बिना किसी शिकायत के बढ़ते ही रहते हैं और लेकिन जब मौसम अनुकूल होता है तो उन्हें कभी-कभी छायादार जगह पर भी रखना अच्छा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा कुछ बड़ा पौधा है उसके नीचे भी रख देती हूँ छायादार जगह पर, तो इसको ज़्यादा धूप या फिर ठंड नहीं होती है। तो इस तरह से मैं इस प्लांट की केयर करती हूँ। और इसकी अगर प्रोपगेशन की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, इसके नोड एरिया से जो एरियल रूट्स डेवलप होके निकलते हैं, तो हम इस स्टेम एरिया से उस रूट से हम फिर इसको आसानी से प्रोपगेट भी कर सकते हैं। तो इसको हम पानी में या फिर मिट्टी में कहीं भी हम प्रोपगेट कर पाएंगे। तो पानी में भी ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये नोड एरिया है, जो रूट है, ये इस स्टेम से कट करके हम अगर पानी में जो हमारा टैप वाटर है, नॉर्मल पानी है, उसमें भी हम इसको रख कर इसको ग्रो कर सकते हैं। तो फरवरी में इसका जो ग्रोथ पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है और इसका ग्रोथ अब फिर तेज़ी से बढ़ने लगता है। फिलोडेंड्रन गोल्डन गॉडेस को जैसे कि मैंने कहा कि इसको छायादार जगह पर मैं रखती हूँ, तो अंडर शेड कुछ ऐसे जगह पर अगर हम रखते हैं और इनडायरेक्ट सनलाइट पर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर आप चाहते हैं तो इसको अपने खिड़की के बैल्कोनी पर ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट धूप इसको पसंद नहीं है, तो इसको हम अगर शेडेड एरिया पर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छा रिज़ल्ट हमको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट इसकी अगर हम वाटरिंग की बात करें तो हम इसको ओवर वाटरिंग ना करें। तो ओवर वाटरिंग करने से इसकी रूट रॉट हो जाती है, फिर लीव्स जो हैं गलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमें पानी जो है उसकी ज़्यादा ध्यान देना होता है कि मिट्टी मॉइस्ट रहे लेकिन ओवर वाटरिंग ना हो। और जब भी हम इसको वाटरिंग करें तो मिट्टी को हमेशा हमें चेक करके देना होता है।
वैसे तो पुरानी पत्तियां का पीला पड़ना सामान्य बात है, लेकिन अगर एक ही समय में कई पत्तियों के साथ ऐसा होता है, तो पौधे को बहुत ज़्यादा रोशनी मिल रही होगी, इसी वजह से पत्तियां पीली पड़ रही हैं। और दूसरी ओर अगर तने लंबे और पतले हो रहे हैं और पत्तियों के बीच कई इंच की दूरी होती है, तो संभव होता है कि पौधे को जो प्रत्यक्ष रोशनी मिल रही है वो कम हो रही है। रोशनी कम होने की वजह से भी ऐसा अ, होता है। और फिलोडेंड्रन को हम अगर मिट्टी की बात करें तो ऐसे हल्के बढ़ते माध्यम में रोपने जिससे कि पानी आसानी से निकल सके और पोरस मिट्टी बनाएं। और गीली मिट्टी अगर होती है तो क्या होता है, इनके जो जड़ें होते हैं वो सड़ने लगते हैं और इसी वजह से हमारा जो फिलोडेंड्रन है उनका ग्रोथ भी रुक जाता है। तो मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया था इसके लिए, तो मैंने कोकोपीट, परलाइट, ऊड चारकोल, नीम खली, थोड़ा सा रेत और थोड़ा सा गार्डन सॉइल भी मिक्स किया है और थोड़ा हम फंगिसाइड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लाइट वेट पॉटिंग मिक्स होता है तो उसको हम तैयार करके फिलोडेंड्रोन को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इस टाइप की मिट्टी में ज़्यादा जल्दी बढ़ता है और अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। हम जो कंटेनर लेंगे या पॉट लेंगे तो उसमें अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, तो पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी इसके लिए बेहतर रहता है। और वाटरिंग की बात करें तो हम इसको हमेशा सॉइल इसको चेक करके ही हमें पानी देना होता है। फिलोडेंड्रन गोल्डन गॉडेस की फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। लाइट फर्टिलाइज़र जैसे कि हम NPK 1919 दे सकते हैं और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है इस पौधे को। एंड इप्सम सॉल्ट जो है उसको हम स्प्रे करके इसके पत्तियों को दे सकते हैं। तो पत्तियां जो है इनके साफ़ हमें करके रखना चाहिए, तो ताकि ये चमकदार दिखे, क्योंकि फिलोडेंड्रन जो है इनके पत्तियां ही ज़्यादा खूबसूरत रहती हैं। तो इन लीव्स को हमें साफ़ करके रखना होता है। और ये जो नोड एरिया है, ये जो स्टिक है कॉयर स्टिक, इसमें हमें इसको बांधकर ऐसे रखना होता है। ये तो भाइन के तरह ही बढ़ते हैं, तो हम इसको जो मनी प्लांट्स होता है उसी तरह के होते हैं। तो इसको ऐसे मैंने बांधकर इस स्टिक पर रखा है, तो ये ऐसे बढ़ते ही रहेगा। तो इस तरह इसे सपोर्ट भी मिलेगा इस स्टिक के वजह से। तो आप भी इस तरह से अपने घर में तैयार कर सकते हैं कॉयर स्टिक जो है, फिर इसको ऐसे हम सपोर्ट दे सकते हैं। हमारे घर पर बने जो बायो एंजाइम्स है या बायो फर्टिलाइज़र्स है उसको भी हम इसके पत्तियों में छिड़काव कर सकते हैं और ये भी अच्छे बेहतरीन रिज़ल्ट दिखाते हैं। और इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट होती है। अदरवाइज़ इसकी जो प्रॉब्लम है इतनी हमें दिखाई नहीं दी। तो फ्रेंड्स, आप भी ये प्लांट ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, एक ऑर्नामेंटल पौधा। फ्रेंड्स, और एक ख़ास बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक सामान्य नियम के रूप में फिलोडेंड्रन की बड़ी रसीली पत्तियाँ तब सबसे अच्छी होती हैं जब उनकी मिट्टी को लगातार नम रखा जाता है, लेकिन गीली नहीं। और झुकी हुई पत्तियाँ, इसका मतलब होता है कि ये पौधे को बहुत ज़्यादा या फिर प्रत्यक्ष पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप पानी देने का शेड्यूल सही रखते हैं तो पत्तियाँ जल्दी ठीक हो जाती हैं। फिलोडेंड्रन प्रजाति बहुत बड़ी है और जिसे आमतौर पर 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि चढ़ने वाला और ना चढ़ने वाला। और फ्रेंड्स,
हम देखते हैं कि फिलोडेंड्रन जो घरेलू पौधों को अक्सर जैसे कि पोथोस के साथ भ्रमित किया जाता है, क्योंकि वे बहुत समान दिखते हैं और उनके जो बढ़ने की परिस्थितियाँ हैं वो भी समान होते हैं। और कभी-कभी तो उन पर हम सोचते हैं कि ये जो हमारा पोथोस है तो उसी टाइप का है, लेकिन पोथोस जो है वो कंप्लीट अलग है और ये जो फिलोडेंड्रन्स हैं वो अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और जो कोई भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग।